और हमारे सहयोगी पल्लव बागला भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और 1971 के दौरान जब ये मॉक ड्रिल हुआ था पल्लव, तो उस वक्त कि आपके पास आप किस तरह की यादें हैं आपकी? क्या याद है आपको? इस तरह के सायरन बजते थे, क्या ट्रेनिंग दी गई थी, किस तरह से लोग छुपते थे, क्या मंजर था वो? 1971 में मैं 9 साल का था और मुझे बड़ी सफाई से याद है वो युद्ध। मुझे मॉक ड्रिल होने का तो कोई याददाश्त नहीं है, लेकिन हाँ, जब लड़ाई हुई थी तब उस वक्त किस तरह से सायरन बजते थे, ब्लैकआउट होते थे, सारे जी जो जनता है उसको किस तरह से समझाया गया था क्या करना है। जब मैं छोटा सा था मुझे खुद ही याद है, हमारी अम्मा ने मुझे सिखाया था किस तरह से सारे रोशनदान पे काला कागज लगाया गया था, सारी खिड़कियों पे काला कागज लगाया गया था, सारे जो बल्ब हैं उनको काले कागज से ढक के ऐसा करा गया था कि जिसमें उसकी लाइट बाहर को नहीं जाए। और जब सायरन बजता था उस वक्त तो सारी लाइटें ऑफ कर दी जाती थी। और सायरन दो तरह का बजता था। जब एयर रेड होती थी तब वां 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 करके सायरन आता था, और जब एयर रेड खत्म हो जाती थी तब करके लंबा सायरन आता था, ऐसी मेरी याद है। लेकिन जब एयर रेड होती थी तब सारे सतर्क हो जाते थे हम, और कहीं ना कहीं ऐसी जगह में महफूज तरीके से छुप जाते थे। और मैं उस वक्त कानपुर में था, और कानपुर में बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे बम, तो बारूद और बंदूकें बनती हैं, और उसी के साथ डीआरडीओ की भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो कानपुर जो था वो बहुत ही एक निशाने पे था पाकिस्तान के। तो उसके लिए जो वहां पे एक्चुअल वॉर के टाइम पे जो ब्लैकआउट होते थे, बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता था और कहीं पे कोई लाइट नहीं जलाता था, और सारे लोग अपने घरों में छुप जाते थे। लेकिन हाँ, मेरे को ये याद है कि हमारे घर के आसपास कोई बम नहीं गिरा था उस वक्त, जी। और हम महफूज रहे थे। लेकिन एयर रेड होती थी तो उसके सायरन बजते थे, लोग घरों में छुपते थे। और कागज लगाने की खिड़कियों में तो हमको सबको याद है, बच्चों के थे हम, चढ़ चढ़ के ऊपर हमने कागज लगाए थे। और अगर अब भी होगा और सरकार कहेगी कि हम ब्लैकआउट के लिए अपने शीशों पे कागज लगाएं और बत्ती ऑफ करें, तो जरूर ऐसा भारत के हर करना नागरिक जरूरी को भी है। करना चाहिए। और हम्म। करना जरूरी भी है, क्योंकि ये जी। तो हमारी अपनी हिफाजत की। एक और बिल्कुल। मेरे को बड़ी याद है 71 की। हम्म। उस वक्त छोटा था, मेरे को पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन याद है कि ताजमहल को उस वक्त एक बोरों से ढका गया था, क्योंकि ओके। पाकिस्तान के जो विमान थे जी। वो उड़ने के बाद आके, क्योंकि ताजमहल रात में चमकता था, उससे अपना डायरेक्शन लेते थे और आगे बढ़ते थे। तो पूरे ताजमहल को एक बोरों से या काले कपड़े से ढका गया था। इसकी भी मेरे को याद है। छोटा था मैं तो उस वक्त वो न्यूज़पेपर में जी। अम्मा ने मेरे को पढ़ के बताया था। तो एयर रेड सायरन और ब्लैकआउट, ये जो हैं ये बड़े आम चीजें हैं। हम्म। लेकिन आज का जो नया वॉरफेयर है वो बहुत अलग हो गया है। इसमें प्रिसीजन बॉम्बिंग होती है, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स हैं। इसमें ब्लैकआउट और ये चीजों की कितनी महत्व रह गया है 21वीं सदी के वॉर में, वो तो सरकार बताएगी। लेकिन अगर सरकार कहेगी कि ब्लैकआउट में हम अंदर छुपे ब्लैकआउट करें, तो जरूर करेंगे। लेकिन 21वीं सदी का वॉर जो है वो जी। बहुत बदल बिल्कुल गया अलग है। है 1971 में जो हुआ और अब जो युद्ध हो रहा है या होगा। ऐसा कोई चाहता नहीं है कि ये युद्ध नहीं, इतना फैले, लेकिन मे, इस मेर, वक्त इसकी शक्ल जो है वो कुछ और होगी। पल्लव, आप मे, कुछ और मेरी बताना चाह मेरी रहे हैं? जी। जी, मेरी मंशा तो है कि कहीं ना कहीं युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से बहुत नुकसान होता है। हम्म। और हाँ, तहश बहुत है। पहलगाम में जो हुआ उसका बहुत रोष है, बहुत दुख है मेरे को भी। लेकिन युद्ध से जो नुकसान होता है वो बहुत ज्यादा होता बहुत है। ज्यादा होता है। और अगर 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 युद्ध होने पे हम 20-30 साल पीछे पिछड़ जाएंगे तो वो अ, कितना बिल्कुल। जायज है। लेकिन हाँ, अगर सरकार कहेगी ब्लैकआउट करना है, सायरन होना है, तो अभी छुप जो के हम रहना है। बिल्कुल जो अभी हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो यही कि ये मॉक ड्रिल की जो रिहर्सल एक तरह से है, और कल मॉक ड्रिल जब होती है तो उसमें क्या कुछ
हो सकता है। पल्लव धन्यवाद आपका। और आपने वो यादें हमारे साथ साझा की कि 1971 में जब ये ब्लैकआउट या फिर मॉक ड्रिल के रिहर्सल होते थे तो क्या होता था, और काफ़ी दिलचस्प बातें बताई पल्लव ने कि ताजमहल को भी ढका गया था उस वक्त, ताकि उसे देखकर, चमकते हुए ताजमहल को रात में देखकर जो दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट हैं वो अपना रास्ता ना ढूंढ पाएँ, इसलिए उसे ढका गया था। लोग अपनी खिड़कियों के शीशों पे काले कागज़ लगाते थे, रोशनियों पे काले कागज़ लपेटे जाते थे ताकि बाहर से कुछ नज़र ना आए। और ब्लैकआउट्स भी होती थी और साथ साथ कई तरह की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो इसलिए होती हैं ताकि नागरिक ये जाने कि उनको अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना है, ताकि वो महफूज जगहों पर जा सकें, सुरक्षित जगहों पर जा सकें। तो अलग अलग जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस में जब लोग होते हैं और ऐसे में अगर कोई सायरन बजता है एयर रेड का, जैसा कि पल्लव भी बता रहे थे कि जो एयर रेड के सायरन होता है उसकी आवाज़ अलग होती है, जब वो रेड ख़त्म हो गई होती है तो फिर सायरन की आवाज़ अलग होती है। तो ये सब जानना और समझना भी लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि उस वक्त उसी तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया दें और जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर जाएं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि खुली जगहों पर ना रहें, खुले मैदान से हटें और किसी ऐसी जगह पर छुपें जहां पर आप सुरक्षित रह सकें। और उस दौरान में भी लोगों को ट्रेंचेस में, यानी ज़मीन के नीचे के गड्ढों में छुपे जाने को बताया गया था। अगर स्कूल में, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बच्चे हैं तो किस तरह से टेबल के नीचे आप छुप सकते हैं, ठीक इसी तरह से जब अर्थक्वेक के दौरान भी बचाव के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो मॉक ड्रिल देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, कल होगी और इसकी तैयारी चल रही है।